हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या क्लास 10 का। ये आपका चौथा भाग है। इसके पहले हम लोग 3 भाग देखे थे। अगर आप नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। हम आपको तीसरा भाग में बताए थे कि चौथा भाग में हम लोग देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं और शांत अशांत को कैसे पहचानते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव वह प्रत्येक साल देता है। परिमेय और अपरिमेय से लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचाने, और शांत अशांत से भी लगभग 2-3 ऑब्जेक्टिव देता है। यानी लगभग 4-5 नंबर का फिक्स है आपका। इसमें से 5 नंबर पक्का है कि आएगा, शांत अशांत और उसके बाद परिमेय अपरिमेय। अगर ये दोनों से देखा जाए तो लगभग 5 से 6 नंबर तक आपका पूछेगा। यानी अगर आप दोनों को देख लेते हैं तो समझिए 5 से 6 नंबर आपका रखा हुआ है। आप हम इतना अच्छा ट्रिक बताएंगे परिमेय और अपरिमेय पहचानने का, शांत अशांत पहचानने का। आपका 5 नंबर 6 नंबर जो है वो छूटेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे शांत और अशांत को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम आपके बोर्ड पे लिख के रखे हुए हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका क्लास 10 का वास्तविक संख्या का चौथा भाग है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। देखिए लगभग आपके पास 20 क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, बोर्ड पे आपके 20 क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें करना क्या है, 20 क्वेश्चन में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानना है। तो देखिएगा सबसे सरल एक तरीका है परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने का कि जो रूट में से निकल जाए वो परिमेय और जो रूट में से ना निकले वो अपरिमेय। बस आपको सिंपल सा एक बात याद रखना है कि जो रूट से बाहर निकल गया परिमेय संख्या और जो रूट से बाहर ना निकला वो अपरिमेय संख्या। हम आपको जो सिद्ध करना बताए थे अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। दूसरा का भाग में आप अगर नहीं देखें तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना देख लीजिएगा। उसमें भी आपको बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानते कैसे है। तो उसमें भी आपको बताए थे कि जो रूट से बाहर निकल गया परिमेय और जो रूट से बाहर न निकला वो अपरिमेय। चलिए देखते हैं परिमेय अपरिमेय को पहचानते हैं। जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसे परिमेय और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसको अपरिमेय कहेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले का जो क्वेश्चन है आपका रूट 5। बताइए रूट 5 रूट के बाहर निकलेगा। बताइए 5 का वर्गमूल होता है, तो ये 5 का वर्गमूल नहीं होता है। तो देखिएगा अगर 5 का वर्गमूल नहीं होता यानी 5 रूट के बाहर नहीं निकलेगा तो बताइए इसे कौन संख्या कहेंगे हम लोग। इसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। बस हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा कि रूट 5 एक संख्या है, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक इनमें से कोई नहीं, तो क्या टिक मारिएगा अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि 5 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। 1/√2। देखिए बटा में हो, जोड़ में हो, घटाव में हो, गुना में हो, भाग में हो, उससे हमको मतलब नहीं है। बस सिर्फ ये देखना है कि रूट से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। बताइए 2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं। अगर ना निकला तो बताइए कौन संख्या। अगर रूट से बाहर नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या हो गया। अब चलिए तीसरा का क्वेश्चन पाई। अब देखिए तो रूट में नहीं है। अब याद रखिएगा प्रत्येक साल लगभग पूछा जाता है और 2023 के आपका जो एग्जाम होगा उसमें भी यही क्वेश्चन रहेगा परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए कि पाई एक है। क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन देगा परिमेय अपरिमेय पूर्णांक इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा पाई कौन संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है, तो पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है। हाँ, अब पाई का मान जानते होइएगा। पाई का मान कितना होता है 22/7। तो जो पाई का मान होता है ये 22/7 ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नहीं है, तो ये परिमेय होता है। लेकिन पाई कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा पाई कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया आपका ये भी क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। दिया हुआ है 3 + √3 और -√3। अब ये बताइए कौन संख्या है। तो देखिए बहुत बच्चे गलती कर देंगे कि रूट से बाहर न निकला तो कौन संख्या, ये हो गया आपका अपरिमेय। लेकिन आपको थोड़ा देखना है, ये सोल्विंग दिया हुआ है, इसको आपको सोल्व करना होगा पहले। अब देखिएगा इसको सोल्व कैसे करेंगे। बिना सोल्व किए ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो बताइएगा ये 3 का 3 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हम सोल्व करके आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद लिखेंगे 3 अब माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है
तो 3 का 3 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, √3 का √3 हो गया, और माइनस क्या दिया हुआ है √3। बताइए प्लस में √3 और माइनस में √3 क्या हुआ, कट गया। और बताइए कौन संख्या है, देखिए रूट वाला तो कट गया, बचा कौन 3। तो ये 3 कौन संख्या, ये रूट के अंदर, हाँ ये मत सोचिए 3 नहीं निकलेगा रूट से बाहर, ये तो रूट के अंदर है ही नहीं, ये रूट के बाहर है। तो बताइए ये अब कौन संख्या हो जाएगा, तो ये √3 से √3 कट गया, तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या हो गया, ये आपका हो गया परिमेय संख्या। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बताइए 9 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं। तो बताइए 9 का वर्गमूल 3, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो देखिए रूट से बाहर निकल गया तो कौन संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए कहिएगा कटेगा, तो उससे हमको मतलब नहीं है, रूट से बाहर निकल गया तो हमको सिर्फ ये बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो रूट से बाहर निकल गया तो कौन संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, -9/√49। अब देखिएगा माइनस में इससे हमको क्या मतलब है, हमको सिर्फ देखना है रूट में। तो बताइए 49 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं। तो 49 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ऊपर वाला को लिख दीजिए 49 का वर्गमूल 7। तो देखिए जब निकल गया रूट से बाहर तो कौन संख्या, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, अब दिया हुआ है π/2। अब आपको हम बताए थे कि पाई कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए π/2 है, 3 है, उससे हमको मतलब नहीं है। पाई है तो कौन संख्या, तो पाई है तो आपका अपरिमेय संख्या हो गया, ये आपका अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 भी बना लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखिएगा इसमें है बटा में दिया हुआ है, इस तरह का है, जिस तरह ये सोल्विंग था उसी तरह ये भी है। तो देखिए √8 का वर्गमूल ना निकलेगा, तो ऐसा मत करिए कि अपरिमेय है, पहले इसको सोल्व करना है। देखिए ये रूट वाला है, रूट वाला काटते हैं इसको, 2 से कितना से कट जाएगा, 2 चौका 8। अब बताइए 4 रूट के बाहर निकलेगा कि नहीं। तो 4 का तो वर्गमूल निकलता है कितना, 2 निकल जाएगा। तो ये 3 पहले से था और 4 का वर्गमूल 2। तो बताइए 3 दूना 6। अब बताइए 6 कौन संख्या, ये 6 कौन संख्या हो गया, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। तो ये रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय। हाँ इस तरह देख के मत कह दीजिए कि रूट के बाहर ना निकलेगा, ये सोल्व होने वाला, तो पहले आप इसको सोल्व कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्लस में √2 माइनस में √2। बताइए कट गया कितना, 0। तो 0 कौन संख्या, रूट के अंदर तो नहीं है, तो रूट के अंदर ना है तो परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है √3 और बटा में दिया हुआ है √12। तो √3 तो नहीं निकलेगा, तो √3 ना निकलेगा तो अपरिमेय संख्या नहीं। पहले इसको सोल्व करके देखना है कि कटेगा या घटने वाला है कि नहीं, इस तरह करके देखेंगे हम लोग। देखिए कट जाएगा, कितना से कटेगा, तो √3 है, √12 है, कितना से कटेगा, √4 से। अब बताइए ऊपर कुछ होना तो 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो अब बताइए कट गया तो कौन संख्या, तो ये हो गया मतलब रूट से बाहर निकल गया, तो रूट से बाहर निकल गया तो कौन संख्या, परिमेय संख्या। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11, √11 गुना √11। अब देखिएगा ये इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन हम लोग अगर सोल्व करें तो √11 में √11 से गुना कीजिएगा तो √121। अब बताइए 121 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 11। अब बताइए कौन संख्या, तो रूट के बाहर निकल गया, तो रूट के बाहर निकल गया तो कौन संख्या, ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, अब चलिए ये दिया हुआ 0.33 के पावर रेकरिंग। अब ये आपको बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तब याद रखिएगा जितना पर इस तरह रेकरिंग दिया रहता है वो सबका सब परिमेय संख्या होता है। तो ये कैसे, तो रेकरिंग का मतलब होता है बटा में लिखा जाता है। ठीक है, 9 करके। तो ये हम आपको बताएंगे, आगे न होगा तो हम आपको बता देंगे कि इसको P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर वाला में पूछता है कि P/Q के रूप में लिखे, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि इसका P/Q के रूप में कितना होगा। ठीक है, तो ये हम आपको ये जब परिमेय बता दे रहे हैं तो उसके बाद इसको P/Q के रूप में लिखना बता देंगे। आप तब तक इतना समझिए कि रेकरिंग रहेगा ना, तो ये कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 0.10100100001 डैश डैश। तो आप याद रखिएगा कितना संख्या दे उससे हमको मतलब नहीं, अगर डैश डैश दे दिया, अगर डैश डैश दे दिया तो ये कौन संख्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कौन संख्या होगा, अपरिमेय। याद रखिएगा
अगर डैश 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 दिया तो अपरिमेय, ऊपर रेकनिंग दिया तो परिमेय संख्या। ठीक है, अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14। 1/रूट में दिया है 1/144। अब बताइएगा एक का वर्गमूल निकलता है कि नहीं। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि एक का वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन निकलेगा। एक का वर्गमूल कितना, एक को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1, तो रूट में से 2 में से 1 बाहर निकलता है, तो 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12। अब बताइए कौन संख्या, जब रूट के बाहर निकल गया तो कौन संख्या, परिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा यहाँ पे √16 प्लस √25। अब बताइए 16 का वर्गमूल 4, प्लस का प्लस, 25 का वर्गमूल 5। तो बताइए 5 और 4 कितना हो गया, 9। बताइए अब 9 कौन संख्या, तो 9 बताइए ना, रूट के बाहर निकल गया ना, तब 9 से तो मतलब नहीं है। 16 का वर्गमूल 4 निकल गया, 25 का वर्गमूल 5 निकल गया, सोल्व करके लिख दिए 9। अब बताइए कौन संख्या, जब रूट के बाहर निकल गया तो कौन संख्या, परिमेय संख्या। अगर रूट से बाहर न निकलता तो अपरिमेय संख्या। अब देखिएगा √2 प्लस √2, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए एक क्वेश्चन था √11 गुना √11, तो गुना किए। अब है √2 प्लस √2, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं √2 और लिख देंगे √4 और 4 का वर्गमूल 2। लेकिन ये गलत है, ये इस तरह नहीं जुटेगा कि √2 और √2 √4, इस तरह नहीं होगा। ये बताइए एगो √2 एगो √2, कएगो √2, तो 2 गो √2। अब बताइए कौन संख्या, कौन संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। क्यों, हाँ ये मत कहिएगा फिर उसी तरह के 2 और 2 4 नहीं, एगो √2 एगो √2, 2 गो √2। देखिए √2 बाहर नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या। अब देखिए एगो पाई वाला फिर क्वेश्चन है, 2 पाई। अब बताइए पाई है, तो पाई है तो कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18। 10 प्लस √100, तो देखिए 10 का 10 लिख देंगे। अब बताइए 100 का वर्गमूल 10, तो 10 10 कितना हो गया 20। अब बताइए 20 कौन संख्या, तो रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर है तो कौन संख्या, परिमेय संख्या। अगर रूट के अंदर आता तो अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 20 बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। 18/50 रूट के अंदर है। अब देखिए 18/50, तो 18 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और न 50 का वर्गमूल निकलेगा, तो बच्चे लोग क्या कह देते हैं कि अपरिमेय संख्या, लेकिन नहीं ये परिमेय संख्या है। कहिए कैसे, तो देखिए पहले दोनों को देखिए थोड़ा सोल्व करेंगे तो बताइए दोनों आपस में कटेगा कैसे। तो देखिए 18 का 2 से काटिएगा तो 9, आप 50 को काटिएगा 2 से तो कितना 25। अब बताइए कट गया 9/25। अब बताइए 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5। बताइए निकला कि नहीं, तो ये निकल गया, तो रूट के बाहर निकल गया तो कौन संख्या, तो रूट के बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन ये भी है। अब बताइए 32/72, ये तो इसका वर्गमूल न निकलेगा, लेकिन आपस में देखिए दोनों को काटेंगे, तो 32 को काटिएगा 2 से तो 16 और 72 को काटिएगा तो 36। अब बताइए 16 का वर्गमूल 4 और 36 का वर्गमूल 6, तो रूट के बाहर निकल गया तो कौन संख्या, तो ये होगा आपका परिमेय संख्या। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी समाप्त हुआ। देखिएगा हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक, यानी हम आपको 20 क्वेश्चन बताएं परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए। हमको अब नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानने में, क्योंकि हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए। अगर आप इसको सही तरह से देख लीजिएगा तो आपका लगभग बोर्ड एग्जाम में 2-3 नंबर का पूछेगा। 2-3 क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तब बात याद रखिएगा, जो रूट में से निकल जाएगा परिमेय और न निकलेगा अपरिमेय। हाँ कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे ये 8 नहीं निकलेगा 2 नहीं निकलेगा, पहले इसको सोल्व करके देखेंगे। लास्ट सोल्व करने के बाद अगर रूट के बाहर न निकलता है तो अपरिमेय और रूट के बाहर निकल जाता है तो परिमेय। तो चलिए ये आपको समझ में आया होगा। तो ये हम लोग क्या देखे, परिमेय और अपरिमेय पहचाना। अब हम आपको बता रहे हैं कि शांत और अशांत को कैसे पहचानते हैं। आप क्या कीजिए, ये 20 क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको शांत और अशांत बता रहे हैं। चलिए नोट कीजिए इसको।
चलिए अब हम लोग देखते हैं शांत और अशांत को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, देखिएगा बोर्ड पे हम आपको 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। निम्न संख्याओं में शांत और अशांत को पहचाने। तो देखिएगा शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा शांत अशांत पहचानने का बहुत अच्छा हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, आप उसको बड़ी गौर से देखिएगा। अच्छा, उससे पहले आप ये थोड़ा बताइए, ये शांत अशांत पहचानने का तरीका आप क्लास 9 में पढ़े हैं। क्लास 9 में कैसे बनाते थे? मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है 17/8, तो क्या किया जाता था कि 17 में 8 से भाग दे दीजिए। अगर पूरा पूरा कट गया तो शांत, आप पूरा पूरा न कटा तो अशांत। अब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन देगा शांत अशांत पहचानने के लिए तो हम भाग दे के नहीं बना सकते। बना सकते हैं जब 10th में देता है कि हाँ निम्नलिखित में कौन शांत है कौन अशांत है, अगर इतना क्वेश्चन करा तो आप भाग दे के बना सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन कभी कभी कहता क्या है कि बिना भाग दिए, कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए तब आपको बताना है शांत है कि अशांत, तब आपको उससे भाग दे के नहीं बनाना होगा। ठीक है, तब उसको कैसे बनाएंगे तो हम आपको जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उससे बनाइएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि शांत कहते किसको है, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। शांत कब कहेंगे तो देखिएगा P बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, अगर इस रूप में कोई संख्या है तो उसे हम लोग कहेंगे शांत, इस रूप में न है तो कहेंगे अशांत। अब देखिएगा P क्या है, M क्या है, N क्या है, तो ये P का मतलब कोई भी यहाँ पे संख्या यानी कोई भी परिमेय संख्या आपको दिया रहेगा। ठीक है, यानी कोई भी यहाँ पे संख्या रहेगा। हाँ, यहाँ पे कितना रहना चाहिए 2 और यहाँ पे कितना रहना चाहिए 5। ऊपर यहाँ पे कुछ भी रहे हमको मतलब नहीं है, पावर में कुछ हो रहा है इससे हमको मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है, यहाँ पे 2 रहना चाहिए, यहाँ पे 5 रहना चाहिए। अगर 2 5 है तो शांत और 2 5 न है तो अशांत। ठीक है, देखिए हम आपको अब ट्रिक बता रहे हैं। ये तो हो गया कि हाँ 2 5 रहेगा तो शांत और 2 5 न रहेगा तो अशांत। अब देखिए ये 2 5 है, अगर ये 2 5 है तो शांत। अब हम आपको ट्रिक देखिएगा जो बता रहा है, बड़ी गौर से सुनिएगा, याद रखिएगा इसको। मान लीजिए कि 2 और 5 ये दोनों दोस्त है, जहां रहेगा ये दोनों बड़ा रहेगा। ठीक है, अगर ये दोनों है तो शांत और न है तो अशांत। अब देखिए मान लीजिए कि दोनों बहुत अच्छा दोस्त है, अगर एक गोरा अकेले रहता है, चलिए 2 भी अकेला है तो 5 कहता है चलो समझो तुम्हारे साथ है। कैसे साथ में रहेगा तो देखिएगा, मान लीजिए कि दिया हुआ है 5/2। अब बताइए शांत की अशांत। मान लीजिए यहाँ पे 3/2। अब बताइए शांत की अशांत, तो कहिएगा 2 5 न है तो शांत न है, लेकिन ये शांत है। कैसे तो 5, मान लीजिए 5 न है तो 2 को कहता है कि तू अकेले जाओ, हम तुम्हारे हमेशा साथ रहेंगे। कैसे तो 5 के पावर 0। अब बताइए कितनाओं के पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यानी 5 इसके साथ हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छा दोस्त है, ये दोनों एक साथ ही रहेगा। ठीक है, तो 2 के साथ 5 है, यानी ये कौन संख्या हो गया, शांत हो गया, तो यानी 2। अब मान लीजिए दिया हुआ है 3/5। अब बताइए शांत की अशांत, तो 3/5 है, तो देखिए अकेला 5 है, इसका मतलब क्या है, ये भी शांत है। हाँ, अकेला नहीं है, इसके साथ 2 है, किसके रूप में, 2 के पावर 0 के रूप में, तो ये भी कौन संख्या है, शांत है। तो ये आप समझ गए शांत अशांत किसे कहेंगे। हाँ, अगर 2 5 के रूप में है, यानी 2 और 5 रहेगा तो शांत, या अकेला भी 2 रहेगा तो शांत, अकेला भी 5 रहेगा तो शांत। इसके अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3/2 गुना 7, तो ये अकेला तो 2 था, लेकिन इसके साथ कौन आ गया, 7 आ गया, तो ये अकेला रहना चाहिए, 7 इसके साथ नहीं रहना चाहिए। ये कौन संख्या हो गया, ये हो गया आपका अशांत। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं हम, यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं, मान लीजिए 11। तो अब बताइए 3/5 गुना 11, तो देखिए अकेला 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन इसके साथ कौन आ गया, 11, तो 11 है, यानी दूसरा संख्या आ गया, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब चलिए हम आपको ये 200 क्वेश्चन को बना के बताते हैं कि शांत है या अशांत। अब आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत। अच्छा बताइए शांत किसको कहेंगे, अगर बाटा के नीचे अगर 2 और 5 है तो शांत, या अकेला 2 है तब भी शांत, या अकेला 5 है तब भी शांत।
इसके अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए। कौन कौन आना चाहिए? या तो 2 5 एक साथ रहेगा, या तो 2 अकेला रहेगा किसी को नहीं आने देगा, या तो 5 अकेला रहेगा किसी को नहीं आने देगा। रहेगा तो 2 5 और नहीं तो सिर्फ 2 और सिर्फ 5, इसके अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए। ठीक है। हाँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। मान लीजिए देता है इस तरह क्वेश्चन 7/15, तो क्या करते हैं 15 को तोड़ दीजिए, 15 को तोड़िएगा तो 3 × 5। अब हम आपको बताएं कि कब शांत होगा, तो 2 5 रहेगा तब। अब 2 5 2 5 2 5 करते करते लड़का से जाकर 3 5 करने लगता है। देखिएगा 3 5, तो आपको 3 5 नहीं करना है। अगर 3 5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। हम आपको बताएं 2 5 3 5 मत कीजिएगा। अगर 3 5 कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 3 5 रहेगा तो क्या होगा, अशांत। कब शांत होगा, तो 2 5, तो 2 5 2 5 2 5 2 5 करते करते वो क्या करने लगता है, 3 5 3 5 करने लगता है। तो आपको 3 5 नहीं करना। 3 5 का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। 17/8, तो कहिएगा 8 है, तो इसमें तो है ही नहीं 2 5, तो नहीं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन देगा आप देखिए क्या ये दोनों कटने वाला है कि नहीं। अगर कटने वाला होगा तो सबसे पहले उसको काट दीजिएगा। ठीक है। तो 17 8 तो नहीं कटेगा, तो अब क्या करना है, 17 को ऊपर छोड़ दीजिएगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा। जब 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 से 4 और 2 से 2, कै गो 2 आएगा, 1 2 3 गो। तो बताइए 2 कै गो आया, 3 गो। अब बताइए शांत की अशांत, देखिए पावर ग्रुप में हम आपको बताएं कुछ भी रहना चाहिए, उससे हमको मतलब नहीं है। बताइए तो अकेला 2 है, तो बताइए इसके साथ कौन आ जाएगा, 5। कितना के रूप में, 0 के रूप में। और बताइए 2 5 है कि नहीं, तो 2 5 है, तो क्या हो गया, शांत हो गया। चलिए अब देखते हैं 6/15। ये क्वेश्चन पूछता है और बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या करते हैं, 6 का 6 लिख देते हैं। अब 15 को क्या करते हैं, 3 × 5, तो 3 5 है तो अशांत। लेकिन नहीं, सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि जो भी क्वेश्चन देगा देखेंगे क्या आपस में कटने वाला है या नहीं। तो देखिए तो आपस में कटेगा कि ना, तो कट जाए कितना से, 3 से। 3 दूना 6 और 3 5 15। तो बताइए कितना आया, 2/5। अब बताइए अगर 2/5 है तो शांत की अशांत, तो 2/5 है तो क्या हो गया, शांत। ये भी आपका क्या था, शांत। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 29/343। तो बताइए तो 29 और 343 आपस में कटेगा, नहीं कटेगा। अब जब 343 को आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 29, और 343 को तोड़िएगा तो 7 × 7 × 7 यानी कितना आएगा, 7 के पावर 3। अब बताइए न 2 है न 5 है, तो 2 5 है ही नहीं, तो ये तो हो गया, कौन संख्या हो गया आपका, बताइए। अगर 2 5 न है तो ये आपका हो गया क्या, अशांत हो गया। अगर 2 अकेला रहता या अकेला 5 रहता तो उसके बारे में सोचा जाता, लेकिन ये तो अकेला 7 है, तो 7 रहेगा तो उससे तो हमको मतलब नहीं है। क्या किससे मतलब है, तो 2 और 5 से। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन जैसे ही देगा देखना है कि आपस में कटने वाला है या नहीं। अगर आपस में कट जाएगा तो उसको सबसे पहले हम लोग काटेंगे। तो देखिए तो 35 50 कितना से कट जाएगा, 5 से। 5 7 35 और 5 10 50, अब न कटेगा। तो 7 का 7 लिख दीजिए। अब बताइए 10 को तोड़िए तो अभाज्य गुणनखंड, तो 2 5 10। अब बताइए नीचे क्या आया, 2 और 5। अगर 2 5 है तो शांत, और 3 5 मत कीजिएगा, 3 5 कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कितना करना है, 2 5। तो देखिए शांत हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 77/210। पहले देखिए तो कटेगा कि नहीं, तो देखिएगा ये आपका 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 एकम 7 3 21 यानी कट रहा है। 7 से काटिएगा तो 11 7 77, 7 से काटिएगा तो 7 3 21, 0 का 0 यानी आपका ऊपर हो गया 11। और 30 को तोड़िएगा, देखिए 30 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 से 15 और 3 से 5, 2 3 5 आया। कितना आया, तो आपका आया 2 × 3 × 5। अब बताइए 2 5 तो है तो शांत तो हो जाता, लेकिन कौन आ गया, 3। तो बताइए शांत होगा, कहिएगा 2 5 तो है तो शांत नहीं। सिर्फ और सिर्फ 2 रहना चाहिए और 5 रहना चाहिए, इसके अलावा दूसरा संख्या नहीं रहना चाहिए। या तो सिर्फ अकेला 2 रहना चाहिए, और नहीं तो सिर्फ अकेला 5 रहना चाहिए, और नहीं तो 2 और 5 एक साथ रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए, अन्यथा वो अशांत हो जाएगा। सिर्फ
अब बताइए क्या हो गया आपका, तो ये आपका हो गया आसान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, तो ये हो गया आसान। ठीक है, आपका क्या क्वेश्चन बन गया, 5। अब चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा ये हम लोग 5 क्वेश्चन बनाए, तो हम लोग देखें सोल्व कर करके थोड़ा बनाए, लेकिन ये देखिए सोल्व करके दिया हुआ है कि 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो बहुत बच्चे कहते हैं यहाँ 3 है तो गलत हो गया कि अशांत हो गया, कि नहीं। अब देखिएगा ये 2 है और पावर में कुछ है, तो उसे पावर से मतलब ना है। 2 और 5 है कि नहीं, तो 2 5 है, तो 2 5 है तो शांत। ठीक है, अच्छा इसको हम बना रहे, पहले इसको देखिए। तो इसमें 2 है 5 है, लेकिन एक और कौन आ गया, 7। तो बताइए, तो 2 5 का था लेकिन 7 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अशांत। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन दिया हुआ था, बस शांत अशांत आपको देख कर बता देना है। अब चलिए दिया हुआ 64/455। बोलिए देखिए तो ये कटेगा कि नहीं आपस में, तो देखिए 9 कटेगा, तो 9 कटेगा ना, तो ऊपर वाला को जैसे के तैसे 455 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखिए 455 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए कितना से, 5 से। तो 5 9 45 और 5 1 5, 91 है। तो 7 से कितना, 13, कितना से लगेगा, ये यहाँ पे गलती हो गया, कितना से लगेगा, 5 से। ठीक है, 5 9 45, 5 9 45 कट गया, 5 उतरा तो 5 1 5। अब कितना से, 13 7 91, यानी 5 7 और 13 अभाज्य गुणनखंड तोड़े दो। ठीक है, कितना है, 5 7 और 13। तो बताइए तो शांत की अशांत, तो देखिए तो न 2 है न 5, 5 है, 2 तो नहीं है, इसके अलावा और भी। अगर अकेला 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन देखिए 7 आ गया, 13 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अशांत। ठीक है, ये आपका अशांत होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और है, 2/15। अब बताइएगा, तो सबसे पहले देखिए तो आपस में कटेगा, 2 15 नहीं कटेगा, तो 2 का 2 लिख देंगे। अब 15 को तोड़िएगा तो 3 5 15। हाँ, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि 3 5 है तो शांत। हम आपको बोले 3 5 नहीं करना है, 2 5 रहेगा तो शांत, 3 5 नहीं करना है, ये क्या हो गया, अशांत। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ये है 45/30। अब सबसे पहले देखिए आपस में कटेगा कि नहीं, सबसे पहले आपको यही देखना है ना। तो अगर 30 को तोड़िएगा तो 2 से 15 3 5, यानी 2 3 5, तो 3 आ जाएगा। यानी अगर आप ऊपर को नहीं काट कूट करते हैं, अगर 30 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 से 15 और 3 5 15, तो 2 5 तो है लेकिन 3 आ गया, तो कह दीजिएगा अशांत। ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, काटना है। 45 से 30 है, कितना से कटेगा, तो 15 से देखिए दोनों कट जाएगा, 15 तिया 45 और 15 दूना 30। अब बताइए 3 और बाटा में कितना बच गया, 2। अब बताइए अकेला 2 है, तो अकेला 2 है तो इसके साथ कितना है, 5 के पावर 0। तो बताइए 2 5 आ गया कि ना, तो 2 5 आ गया तो शांत। चलिए हम लोग कितना क्वेश्चन बना लिए, 10। बताइए इसमें अब कोई दिक्कत होगा आपको, ये शांत अशांत पहचानना अब आपके लिए साफ चुटकी के बराबर है। आपको करना क्या है, तो याद रखना है कि शांत कब होगा, तो अगर 2 और 5 रहेगा, दोनों रहना चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5। अगर 2 5 है तो शांत, उसके बाद या सिर्फ अकेला 2 रहता है, उसके साथ कुछ भी नहीं आता है तब भी शांत, या अकेला 5 रहता है उसके साथ दूसरा संख्या नहीं आएगा तब भी शांत, या 2 5 एक साथ रहना चाहिए, उसके अलावा दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए, तो शांत, अन्यथा अशांत। जैसे ये क्वेश्चन शांत अशांत देगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 6/15, तो 15 को तुरते 3 5, तो 3 5 आ गया तो अशांत नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो देगा उसको देखना है कटने वाला है कि नहीं। सबसे पहले आपस में काटेंगे, उसके बाद उसके नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड तोड़ के देखेंगे कि शांत है या अशांत। तो देखिए अगर आप परिमेय अपरिमेय बताएं और शांत और अशांत बताएं, अगर आप ये दोनों बातों को देख लेते हैं सही तरीका से, आपको आ जाता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे और शांत अशांत कैसे पहचानेंगे। तो लगभग 3 नंबर का परिमेय अपरिमेय से, अशांत अशांत से लगभग 3 नंबर का, यानी आपका 6 नंबर पक्का है कि इस वीडियो से आ जाएगा। तो बस आज के लिए 6 नंबर का तैयारी। हम आपको अगला दिन जो क्वेश्चन था ना पॉइंट वाला 0.33 के ऊपर रेकरिंग, तो हम आपको उसको बता देंगे P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, और क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे वास्तविक संख्या से।
तो ठीक है, आप शांत अशांत को देख लीजिएगा। अब P बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है 2 नंबरिया में, तो हम आपको उसको भी बता देंगे। तब तक के लिए इतना ही। आपका कीजिए परिमेय अपरिमेय और शांत अशांत को सही तरीके से कर लीजिएगा। आपका 6 नंबर बोर्ड में रखा हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका कीजिए इसको नोट कर लीजिए।